मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार मुझे बता दो कि वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी कैसी है। उसके बाद आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, वो भी इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस। बताइए, तब तक हम चेक कर रहे हैं बेटा वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो कैसी है, बताओ मुझे। चलिए, कुछ बच्चे बता रहे हैं वीडियो की क्वालिटी ऑडियो दोनों अच्छी हैं। तो बेटा इसी उम्मीद के साथ मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं इंग्लिश का, जिसका नाम है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। चलिए, सिंपल सेंटेंस जैसे मैंने आपसे कमिटमेंट किया था मेरे बच्चों की आपको इंग्लिश की सीरीज हर एक वीडियो सीरीज में लेके आएंगे, तो उसी पैटर्न में एक नया टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है सिंपल सेंटेंस। बेटा आज सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या होता है सिंपल सेंटेंस, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, क्या होते हैं इसके यूजेस। ये सिंपल सेंटेंस टॉपिक बेटा इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए बोर्ड पर आता हूं बेटा। सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन होती है बेटा, वो क्या होती है? इन सिंपल सेंटेंस नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। इन सिंपल सेंटेंस नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। तो बेटा जब सिंपल सेंटेंस एक्शन नहीं करता है तो सिंपल सेंटेंस फिर क्या करता है, अब आप उसे देखिए बेटा। नीचे मैंने लिखा है सिंपल सेंटेंस शोज स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस क्या करता है? सिर्फ सब्जेक्ट की स्टेट को बताता है, ना कि एक्शन करता है। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको लिखाया है, साफ साफ बोर्ड पे लिखा है बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, अनदर वन इज सिंपल पास्ट सेंटेंस और थर्ड इज सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। तो बेटा एक एक एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, क्या होता है सिंपल पास्ट सेंटेंस, क्या होता है सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस जैसा कि मैंने हेडिंग डाल रखी है बेटा, इसकी दो कैटेगरी होती है। मैंने डिवाइड कर रखा है इसे दो कैटेगरी में, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो सबसे पहले हेडिंग मैंने डाली कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में बेटा क्या है, इसकी जो पहचान है, जो इसकी आइडेंटिफाई है बेटा, वो क्या है, इसका रीजंस क्या। मैं क्यों ऐसा लिखा रहा हूं कि इसका रीजंस की मुझे पता है, हम और आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मुझे पता है। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने अच्छी फैकल्टी को सुना और समझा, मोस्टली अच्छी फैकल्टी यही कहती है बेटा इंग्लिश 2 तरीके से सीखी जा सकती है। या तो आप इस तरीके के माहौल में रहो बेटा जहां 24/7 इंग्लिश बोली जाए, या फिर आप ग्रामेटिकली इंग्लिश सीख पाओगे। जैसे सबसे पहले माइंड में क्या आता है, हिंदी आती है, वो माइंड में हिंदी ट्रांसलेट होती है बेटा। प्रैक्टिस से हिंदी ट्रांसलेशन इतना तेज हो जाता है जो मुझे इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत आगे चल के नहीं आती है। तो इसी हिसाब से मैंने आपसे जो कमिटमेंट किया था बेटा, वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा और वीडियो बना के दूंगा उसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स रखूंगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपको इंग्लिश सीखना है और मुझे सिखाना है। चलिए स्टार्ट करता हूं बेटा। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 पहचान क्या है बेटा इसकी, वाक्य के अंत में है और हो और हूं ऐसे वर्ड दिखाई पड़ जाए बेटा, तो ये सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी 1 है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी 1। अब उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं बेटा। हेल्पिंग वर्ब सिंपल में क्या होती है? सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बेटा होती है नंबर 1 इज। क्या होती है? इज। इज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा। फिर दूसरा आ रहा है आपका एम। एम का प्रयोग करते हैं हम ओनली आई के साथ। किसके साथ? ओनली आई के साथ। फिर आया मेरा आर। आर का प्रयोग करते हैं बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। चलिए, ये तो मेरा हेल्पिंग वर्ब और प्लस डेफिनेशन होगी सिंपल सेंटेंस के बारे में। अब बेटा मुझे ये कैसे पता चले कि मुझे सिंपल सेंटेंस ट्रांसलेट किस हिसाब से करना है, वो चाहे सिंपल सेंटेंस हो, आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा आपका टेंस, यही रूल सब में काम करेगा। तो बेटा अब सबसे पहले हेडिंग मैंने डाली रूल ऑफ, यानी कि रूल या स्ट्रक्चर। रूल को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है बेटा। नंबर 1 टाइम इज नॉट गिवन। क्या है? टाइम इज नॉट गिवन। दूसरा आपको दे रखा टाइम इज गिवन। तो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया बेटा टाइम इज नॉट गिवन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता? यहां मैंने ए लिखा है। ए का मतलब होता अफर्मेटिव। क्या होता? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव क्या होता है बेटा? सबसे पहले आता सब्जेक्ट
उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद अदर वर्ड। फिर मैंने नेगेटिव, एन का मतलब यहां बेटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। फिर उसके बाद आई का मतलब बेटा इंट्रोगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है बेटा। नंबर एक इंट्रोगेटिव होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा होता है आपका WH वर्ड से स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। वो हेल्पिंग वर्ब से क्या स्टार्ट हो रहा, एच, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस OW का मतलब है अदर वर्ड। फिर बेटा IN का मतलब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या है, एज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बेटा नॉट प्लस अदर वर्ड। फिर उसके बाद दोबारा इंट्रोगेटिव पे मैं आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव दो तरीके का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक WH वर्ड यानी कि WH फैमिली से स्टार्ट होता है। तो दूसरा आपका जो स्ट्रक्चर है बेटा इसी में ये वाला यानी कि इंट्रोगेटिव, ये WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, WH वर्ड प्लस एज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव क्या है, WH वर्ड प्लस एज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा दूं बेटा कि जो मैंने रूल बनाया है, क्या एग्जाम्पल के माध्यम में आप लोग समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। अगर आपको समझ में आता है तो बेटा बहुत अच्छी बात, और नहीं आता है तो भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि आप टेंशन मत लेना, आगे बहुत सारे वीडियो आएंगे। हो सकता है अभी वीडियो की क्वालिटी इतनी बेहतर ना हो, कोशिश मैं यही करूंगा कि वीडियो की क्वालिटी ज्यादा बेहतर आपके सामने रख सकें। तो बेटा सबसे पहले मैं सेंटेंस से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या है, एक छोटा सा सेंटेंस, वो है घर पर है। क्या है बेटा, वो है घर पर है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट